अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदना इल्मा इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह हमारा दूसरा पारा शुरू हो रहा है दौरा कुरान में। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला जो है सही मानों में समझने और उस पर अमल करने वाला बनाए। दूसरा पारा जो है सयाकुल है। अच्छा, बात पता है क्या है इसमें? सयाकुल अन करीब वो कहेंगे सुफहा है। ये सहाबा कराम पे जो है ना मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि क्या हम इनकी तरह ईमान लाए, बेवकूफ़ों की तरह? तो अल्लाह ने मिसाल बयान की, बेवकूफ़ ये नहीं है, बेवकूफ़ तो तुम हो कि जो ईमान नहीं ला रहे हो। अच्छा, दूसरे पारे के शुरू में बैतुल्ला शरीफ का जो है वो उम्रा जो है इसमें बताया गया है कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की यादगार निशानियों में से हैं। तो जो शख्स खाने काबा का हज या उम्रा करे तो उस पर गुनाह नहीं कि वो तवाफ करे, यानी उम्रा और हज में तवाफ करना चाहिए। और कोई जो खुशी से भलाई का काम करे तो अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है और खूब जानने वाला है। यानी उम्रा और हज अदा करते हुए तवाफ जो है इसका रुकन है। और अच्छा देखो, पता है क्या है इसमें एक और हदीस भी मैं बता दूं कि जो हज के लिए या उम्रे के लिए जाए ना, वो हज या उम्रे की नीयत से जाए और फिर वहां जाके अगर कोई कारोबार कर रहा है वो, तो उसकी इजाजत है। लेकिन ऐसा नहीं करे कोई कि कारोबार की नीयत से वहां जाए मक्का या मदीना और फिर सोचे मैं कारोबार की नीयत से आया हूं, चलो हज है या उम्रा है तो मैं कर लूं। बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। ठीक है। उसके बाद इसमें रमजानुल मुबारक जो है उनके रोजों का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे रखना लाजिम किया जाता है जैसे तुमसे पहले लोगों पर लाजिम किए गए थे, ताकि तुम में अल्लाह का खौफ पैदा हो। और ये गिनती के दिन है, फिर तुम में कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। यानी पहले तो बात यह है कि रमजान जहन में रखो कि रोजा जो है ना ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चला आ रहा है, लेकिन मुख्तलिफ अंबियाओं में इसकी तादाद मुख्तलिफ थी। किसी में एक, किसी में तीन, किसी में दाऊदी रोजे थे। ठीक है। तो हमारे यहाँ ये पूरा महीना जो है ना ये रमजान का, ये अल्लाह ताला ने रोजों के लिए फिक्स कर दिया है उम्मत मोहम्मदिया पर। ठीक है। तो ये गिनती के चंद दिन हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम में कोई बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी कर ले। तुम्हें याद है उम्दतुल अहकाम की वो चीज के साहबा कराम सफर में थे तो जो रोजेदार थे वो बीमार पड़ गए, उन्होंने रोजा रखा था। हालांकि सफर में इस बात की गुंजाइश है कि आप रोजा छोड़ सकते हो। तो फिर जो गैर रोजेदार साहबा कराम थे उन्होंने उनकी खिदमत करी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शानदार जुमला कहा था, याद है किसी को वो जुमला? कोई जुमला वो बताए, ऐसा शानदार सोने से लिखने के काबिल है वो जुमला जो कहा था। रोजेदार साहबा सफर में बीमार हो गए थे और जो गैर रोजेदार साहबा थे उन्होंने फिर उनकी खिदमत करी थी। तो क्या जुमला कहा था? उन्होंने कहा था कि आज जो गैर रोजेदार हैं वो सबकत ले गए। देखो ये है अल्लाह की शान। ये याद रखो जुमले। नेकी का मायार वही है जो अल्लाह और रसूल के नजदीक नेकी है। बुराई का और गुनाह का मायार वो है जो अल्लाह और रसूल ने बुराई का मायार रखा है। हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि एक शख्स ने अपनी मां को थप्पड़ मारा वो ज्यादा गुनाहगार है, या एक शख्स तावीज पहन रहा है वो ज्यादा गुनाहगार है। जो तावीज पहन रहा है वो ज्यादा गुनाहगार है। ये हमारे बनाई हुई चीजें हैं। जिसने अपनी मां को थप्पड़ मारा है वो मां से माफी मांग ले, अल्लाह से माफी मांग ले। लेकिन जो तावीज पहना हुआ अगर दुनिया से चला गया, किस हाल में गया? उसका अकीदा तावीज से था। तो मेयार जो अल्लाह के नजदीक गुनाह है उसको मेयार बनाओ कि वो मेयार होना चाहिए। जो अल्लाह के नजदीक नेकी है वो मेयार बनाओ, वो नेकी अच्छी है अल्लाह के नजदीक। और फिर अल्लाह आगे फरमाते हैं, और जिन्हें इसकी ताकत हो उन पर एक मिस्कीन का खाना बतौर फिदिया देना लाजिम है। फिर जिसने शौक से भलाई का काम किया वो उसके लिए भला हो। अब बात यह है, अच्छा अब बात यह है
रोजे के फिदिये की। तो बात सारी ये है कि देखो इस आयत में रोजे का फिदिया है कि जो रोजा नहीं रख सके वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए फिदिये में। लेकिन बात सारी ये है कि अल्लाह ताला ने इसके बाद अगली आयत में फिदिये को मनसूख कर दिया है। रोजा नहीं रख पाए उसको रोजे की ही गिनती पूरी करनी है। और ये हमें, अब मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ सरसरी बता रहा हूँ क्योंकि रमजान करीम है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है कि रोजे का फिदिया मनसूख कर दिया गया है, अब रोजा ही रखना है। हाँ, वो शख्स जो दायमी बीमार है, हमेशा का बीमार है, वो इससे अलग है क्योंकि ज़ाहिर है वो दायमी मरीज है। कोई भी बीमारी हो सकती है ऐसी, जैसे आमतौर पर लोगों को शुगर या कोई ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें खाना पीना थोड़ा थोड़ा जरूरी होता है। एक तो होता है शुगर कंट्रोल में, शुगर है लेकिन कंट्रोल में, एक होता है कि कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो बात सारी ये इन शॉर्ट बस बता रहा हूं मैं क्योंकि हम दौरा कर रहे हैं कि रोजे का जो फिदिया है वो मनसूख हो चुका है। और अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है ये बात कि जो नहीं रख सके वो लाजमी दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी करे रोजों की। ठीक है, और फिर अल्लाह फरमा रहे हैं अगर तुम रोजा रखो तो तुम्हारे लिए भला है अगर तुम्हें इल्म हो। रमजान का वो महीना है जिसमें कुरान लोगों की हिदायत के लिए दलाइल के साथ उतारा गया। बस तुम में जो ये महीना देखे इसमें रोजे रखे, और जो बीमार है या सफर में है तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। ये इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, तो तुम्हें अल्लाह ने हिदायत दी, तुम उसका शुक्र अदा करो। ठीक है, सही बुखारी सही मुस्लिम की मैंने रेफरेंस दे दिया है कि रोजों का फिदिया नहीं है, जो नहीं रख सके वो गिनती पूरी कर ले बाद में। ठीक है, साहबा कराम और उनकी अज़वाज मुताहरात जो है वो गिनती पूरी किया करती थी, यहाँ तक कि जब शाबान आ जाता था तो वो कहते थे जल्दी जल्दी अपनी गिनती पूरी कर लो, रमजान आने वाला है, पिछले साल की गिनती पूरी कर लो। उसके बाद जो है वो हज का इसमें जिक्र है कि हज के महीने मालूम है, फिर जिसने इसमें हज को लाजिम कर लिया तो हज के दौरान ना औरतों के पास जाना है, ना नाफरमानी करना है, ना लड़ाई झगड़ा करना है, क्योंकि हज जो है ना वो हुर्मत वाले महीनों में से जिल हज है। और जो तुम भी भलाई करोगे अल्लाह उसे जान लेगा। और जब भी सफर करो तो खर्च साथ में ले लो, यानी जब इंसान सफर पे निकले तो इतना खर्चा ले ले, ऐसा नहीं हो वो दूसरों से मांगना पड़ जाए उसको या दूसरों के ऊपर आ जाए, अपना खर्च लेकर चले। फिर अल्लाह फरमाते हैं बेहतरीन सफर खर्च अल्लाह का डर है और मुझसे डरो ए अकल वालो, तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, अपने रब का फजल तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से चल दो तो मशरिक़ हराम के पास अल्लाह को याद करो और उसे याद करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत दी, और तुमसे पहले बेशक इससे पहले तुम लोग गुमराह में से थे। ठीक है, यानी कि जितनी इस्तात हो आदमी उतना खर्चा जो है अपना वो हज के दौरान, हज के सफर के दौरान यानी कि जो कर रहे हैं उसको वो लेकर चले। और साथ में अल्लाह ने फरमाया बेहतरीन खर्च ये कि अल्लाह का डर तकवा होना चाहिए। उसके बाद जो इसमें जिक्र है वो तालूत और जालूत की जंग का जिक्र है कि जब तालूत की फौजें लेकर रवाना हुआ तो उन्होंने कहा कि खुदा तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, जो शख्स उससे पानी पी लेगा तो वो मेरा नहीं है, जो नहीं पिएगा पानी उससे वो मेरा है, यानी मुझ में शुमार होगा। हाँ, अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं, यानी अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो चंद लोगों के सिवा सबने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो नहर के साथ थे नहर के पार हो गए तो फिर कहने लगे हम जालूत के लश्कर का मुकाबला जो है ना नहीं कर सकते, उसकी ताकत नहीं रखते। जो लोग यकीन रखते हैं उनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है। तो वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात जो है ना वो अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल कर लेती है, जैसा कि हुआ था जंग बदर में। 300 सहाबा कराम और 900 के करीब जो है वो थे मुशरिकीन मक्का, और कैसी फतह हुई। और जब वो लोग जालूत के लश्कर के मुकाबले में आए तो अल्लाह ताला से दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख,
اور ہمیں کفار کے لشکر پر فتح دے۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی، اور پھر داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا وہ سکھایا۔ تو یہ اس میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے طالوت اور جالوت کا، ہم تفصیلاً اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اصل چیز اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو نہر جو تھا نا وہ پانی تھا۔ اب یہاں سمجھنا تو سمجھنے کی بات ہے، پانی کسی بھی امت پہ حرام نہیں رہا ہے۔ پانی کو کیوں حرام کرے گا اللہ؟ جو انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے اس خاص وقت کے لیے پانی کو منع کر دیا تھا، کوئی نہیں پیے گا، حرام ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی کچھ لوگوں نے اس میں سے پانی پیا، اس کے بعد ان میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ یعنی اس سے مفسرین اور علماء کرام یہ نکالتے ہیں کہ جو حرام کاموں میں پڑا ہوا ہوتا ہے وہ دین کے کاموں میں پہ ثابت قدم نہیں رہ پاتا، خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ دلوں میں بیماریاں ڈالتا ہے حرام۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاؤں کے واقعات بیان کیے ہیں، حرام حلال کا بتایا ہے، ابھی ہم نے جو پڑھا کہ رمضان کے متعلق بتایا، حج اور عمرے کے متعلق بتایا، تو ہم اس پہ عمل کیا کر رہے ہیں؟ بات ساری یہ کہ ہمارا عمل کیا ہے، ساری بات ہے عمل کی۔ صرف پڑھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، عمل کیا ہے انسان کا۔ ابھی رمضان آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھی دوسرے پارے میں کہ یہ قرآن ہے جسے ہم نے رمضان میں اس کو نازل کیا۔ دیکھو قرآن کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جس زبان میں نازل ہوا وہ سب سے ٹاپ کلاس زبان، جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبیوں میں سب سے افضل، جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینے میں سب سے افضل، جس رات میں نازل کیا وہ رات سب سے افضل لیلۃ القدر، جس فرشتے کے ذریعے اللہ نے نازل کیا وہ فرشتوں میں سب سے افضل حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور سوچو یہ کلام کس کا ہے، وہ رب کتنا افضل ہوگا جس کا یہ کلام ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ، اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت، قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ سب کو چاہیے کہ شروع کر دیں۔ محدثین جن کی ہم احادیث پڑھتے ہیں، جن کی کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، امام ترمذی، سنن ابی داؤد اور جتنی بھی مسند احمد وغیرہ، امام احمد بن حنبل کی، محدثین کا پتہ ہے کیا طریقہ کار تھا؟ پورا سال احادیث پہ تحقیق کیا کرتے تھے، احادیث لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا تھا سب حدیثیں بند کر کے رکھ دیتے تھے جو جمع کر لی، قرآن سے جڑ جاتے تھے۔ ویسے تو پڑھتے ہی تھے پورا سال قرآن، لیکن رمضان میں خاص کر اس کو اپنا معمول بناتے تھے، قرآن سے جڑتے تھے۔ تو روزوں کے ساتھ قرآن، ذکر و اذکار، اس کی پابندی کرو۔ ابھی رمضان جو آ رہا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنے والا بنائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت، بھلائیاں، رحمتیں نازل فرما دے، اور ایسا رمضان ہمیں نصیب فرما دے یہ کہ جس سے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔